और भाई क्या हाल चाल, होप सब बढ़िया होंगे। जो सब सोच रहे हैं भी स्मार्ट सॉल्व डेफी का भाई टोकन का प्राइस एकदम डंप करेगा, भाई भूल जाओ, ऐसा कभी होने वाला ही नहीं है। आपके मन के भुलेखे हैं ये सारे, ठीक है। ये वीडियो देख लो, आपके सारे डाउट ए टू जेड क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जिस भी बंदे ने भाई अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करिए और डायरेक्ट मेरे को कॉल करिए भाई, आप ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी। चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। इस एसेट को कोई ओवरनाइट रातों रात 20, 30, 40, 50% डंप नहीं कर सकता, क्रैश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 1 सेकेंड। इस प्राइस को डंप इसलिए भी नहीं किया जा सकता, टोटल और मैक्सिमम सप्लाई 1 मिलियन है, 10 लाख। इससे ज्यादा सप्लाई ब्लॉकचेन नहीं बता रहा। टोटल होल्डर्स, मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, 4270 हो चुके हैं। और क्यों हम बात करते हैं दावे के साथ कि इसके डंपिंग पॉसिबल नहीं है। डंपिंग इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि डंप करने के लिए, डंप का मतलब कि क्रैश करने के लिए हैवी सेलिंग होनी जरूरी है, और हैवी सेलिंग के लिए ह्यूज होल्डिंग होनी जरूरी है। तो आप होल्डिंग देख सकते हैं, हाईएस्ट जो वॉलेट है उसके पास में 15.17 की होल्डिंग है। थर्ड हाईएस्ट होल्डिंग 10 टोकन्स की है। अगर हम नीचे जाएं 100 वॉलेट तक, और ये डेटा आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ब्लॉकचेन पे सबके लिए अवेलेबल है डेटा। तो 3 एसेट्स 100 वॉलेट के अंदर। अगले 100 वॉलेट देखें तो अगले 100 वॉलेट 200 वॉलेट तक हम आते हैं तो 1.65 यानी 2 टोकन से भी कम है। 300 वॉलेट तक चलते हैं 1.466। 500 वॉलेट तक भी देख लेते हैं, अगले 100 वॉलेट और ऐड करते हैं 300 से 400, तो 400 तक आते आते 1 टोकन की सप्लाई आई मीन होल्डिंग है 1.06। और फाइनली वैसे तो 4200 कुछ समथिंग होल्डिंग है होल्डर के पास, लेकिन अगर हम 500 वॉलेट तक जाते हैं तो 1 एसेट या 1 टोकन ही अवेलेबल नहीं है 500 वॉलेट के अंदर 0.833। राइट, अब अगर हम इसकी टोटल बात करें, प्राइस 428.66, अब होल्डिंग है नहीं तो छोटी मोटी सेलिंग लगातार आप देखेंगे, लेकिन ह्यूज सेलिंग ऐसा नहीं होगा ओवरनाइट कि भाई $428 का प्राइस है और वो ओवरनाइट $200 पर आ जाए। पॉसिबल ही नहीं है। और पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि किसी के पास उतनी मेजर होल्डिंग ना तो आज है और ना ही भविष्य में कभी होगी। इनफैक्ट जिन वॉलेट्स ने सेल किया, लेट्स से आज मैं देख रहा था कुछ सेल ट्रांजेक्शन्स देख लेते हैं। अब किसी एक वॉलेट ने 0.60 सेल किया। अब ये 0.60 जो सेल हो गया 426 के प्राइस पर, तो ना तो ये 0.60 की सेलिंग वापस इनको 426 पे कभी ये प्राइस मिलेगा देखने को, और 0.60 की होल्डिंग भी वापस इनके वॉलेट में कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि लाइव रेट से यहाँ पे आप अपने एसेट को क्लेम कर रहे हैं और डेली $1000 से ज्यादा आप डिपॉजिट कर नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप $1 लाख लेके बैठे हैं और आज के आज ही आप $1 लाख एक ही वॉलेट से आप डिपॉजिट करते हैं, पॉसिबल नहीं है। 1000 से ज्यादा नहीं कर सकते। और डेली आपके पास में लाइव रेट, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्लेम किए हुए एसेट लगातार कम होते जाएंगे। कम जरूर हो रहे हैं लेकिन उनकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। और जो आपने एसेट अपने क्लेम कर लिए उनकी लगातार वैल्यू ऑब्वियसली आज से 15 दिन पहले जो भी आपने एसेट अपना क्लेम किया, आज उसकी वैल्यू चेक कर लीजिए। 20 दिन 25 दिन पहले जो किया, आज भी आप रजिस्टर करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो जो भी आपका डिपॉजिट अमाउंट होगा उसका 1% आएगा और $5 का आप क्लेम करेंगे। बेशक वो 0.00 कुछ आएगा आपके पास में एसेट, लेकिन वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि कल एक क्वेश्चन के आंसर में जहां पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं वापस एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जो पैनकेक स्वैप वाला कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 1539। अब सोचिए, होल्डिंग 99.63% पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों ये वॉलेट एड्रेस नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। टेक्निकल सेशन में भी ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। तो 1539 ये कभी खत्म नहीं होंगे, चाहे प्राइस $1 लाख भी चला जाए, $10 लाख भी। अब जब मैंने ये समझाने के लिए बात बोली तो एक पर्सन को थोड़ा सा अचंभा हुआ कि सर सपने क्यों दिखा रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैं बात 1 लाख 10 लाख की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 1 मंथ में $425 का अगर प्राइस जाता है तो अगले 1 साल में क्या होगा। मैं वापस से अपने शब्दों को रिपीट करूंगा, एक ऐसा एसेट जिसकी सप्लाई 1 मिलियन हो, वर्किंग में मिलना नहीं है। नए डिपॉजिट, पुराने डिपॉजिट सबका जब 2x होता है तो भी डिपॉजिट जो हो रहा है उसका 35% जा रहा है। पैनकेक में लिक्विडिटी भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। मुझे एक भी रीजन आप बता दीजिए, एक भी रीजन कि इसका प्राइस कहीं पे स्टॉप हो। लगातार ऊपर ही जाएगा, लगातार ऊपर जाएगा। और यकीन ना हो तो इस मैकेनिज्म को जो लोग समझ चुके हैं उन्हें तो मेरी बात पे यकीन होगा, लेकिन जो लोग अभी नए हैं या मैकेनिज्म को अभी नहीं समझे हैं तो मैं कहूंगा मैकेनिज्म समझिए। इस एसएसटी का प्राइस जो आप सोच सकते हैं वो हर प्राइस जो दिमाग में आए वो पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, मैं यहाँ पे एग्जांपल, कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी, मैं एग्जांपल नाम लेकर के लेता हूँ तो फिर लोगों को लगता है कि मैं उसको बीट करने की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं मैकेनिज्म समझाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी, चाहे मदर करेंसी हो, चाहे इथेरियम बीएनबी, कोई भी, इनफैक्ट आप इथेरियम को सेल करने के बाद वापस जब इथेरियम डाउन आए तो उसको
डाउन प्राइस पे लो प्राइस पे बाय कर सकते हैं। इथेरियम को सेल करने के बाद अगर वो वापस लो प्राइस पे आता है तो उसको रीबाय वापस से बाय कर सकते हैं, यानी बाय लो सेल हाई, प्रॉफिट बुक करते हैं, ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। एसएसटी को बाय कर सकते हैं सेल करने के बाद में। तो जो आज सेल करते हैं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग भी होनी चाहिए, कैपिटल भी सेफ एंड सिक्योर करना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाउएवर सेल करने के बाद ये जरूर दिमाग में रखिए सेल करते टाइम कि सेल तो कर देंगे बट वो होल्डिंग वापस कैसे आएगी वॉलेट के अंदर। है कोई इस बात का कहीं कोई सॉल्यूशन या इस क्वेश्चन का आंसर कि वो होल्डिंग आएगी कैसे जो अभी आपने सेल कर दी। अभी मैंने आपको दिखाया, अभी परसों रात में 4.49 4.5 टोकन की सेलिंग हुई, पर वो 4.5 टोकन जो धीरे धीरे करके क्लेम कर करके अर्न किए गए, वो वापस से क्या बाय हो सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, बाइंग नहीं हो सकती, क्लेम करके ही अर्न कर सकते हैं। तो आप समझिए डिमांड कितनी ज्यादा है, सप्लाई 1 मिलियन, और वो भी लाइव रेट से जब आप क्लेम करते हैं फ्रैक्शंस में आपके पास आते हैं, सप्लाई पहले ही कम, पूरी दुनिया इस एसएसटी के पीछे भाग रही है कि मुझे लेना है, मुझे मेरे वॉलेट में होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा प्राइस जो आप सोचें और ये टच ना कर पाए, खुद से पूछिए। और जो लोग सेल कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये भी बात कंफर्म है सेल करने के बाद में वो होल्डिंग वापस नहीं आएगी। मैं होल्डिंग प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप सेल करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट प्रमोटिंग होल्डिंग एट ऑल। यहाँ पे आपको लग रहा हो कि नहीं मैं तो होल्ड करवाना चाह रहा हूँ, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ थोड़ी बहुत सेलिंग आती रहे लगातार। सेलिंग आएगी तो यस, हम लोगों को थोड़ा बहुत जो एसेट है वो रेगुलर ठीक ठीक मिलता रहेगा क्वांटिटी में, लेकिन सेलिंग आने के बाद भी प्राइस लगातार ऊपर जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आपकी इनकम होगी। अभी देख लीजिए कल मॉर्निंग में ही सभी को अपनी रैंक के हिसाब से, और सब लोग लिमिट अपनी चेक कर लेना, वहाँ पे मीटर है, वहाँ पे दिखाता है कितना परसेंट आप इनकम ले चुके हैं और कितना बाकी है।